आप सभी को गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, जिस प्रकार हमारे मौलिक अधिकार है उसी प्रकार के मौलिक कर्तव्य है। जोड़ा गया रूस के संविधान से लिए गए। कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान है। इन्हें किसमें जोड़ा गया? भाग 4 के अनुच्छेद 51 के तहत। भाग 4 है, अनुच्छेद 51 के तहत जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्य की संख्या 11। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे। पहला मौलिक कर्तव्य है हमारा। पहला मौलिक कर्तव्य है प्रत्येक जो भारत का नागरिक है ना, उसका कर्तव्य है वो संविधान का पालन करे। संविधान के जो आदर्श जो भी उसमें दिए गए हैं, उन आदर्शों, संख्याओं का राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करे। ठीक है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित। दूसरा नंबर है स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित करे। उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और पालन करें। उच्च आदर्शों की हमारा देश के प्रति हमारे आदर्श यानी कि हमारी भावना अच्छी होनी चाहिए। आदर्श अच्छे होने चाहिए। हमें अपने देश को कभी भी गाली नहीं निकालनी चाहिए, ना कोई उसके बारे में कोई अपशब्द बोलना चाहिए। ठीक है। तो ये कहा है कि हमारे देश के प्रति हमारे हृदय में अच्छे विचार होने चाहिए कि हमारा देश ही सब कुछ है, हम देश के लिए ही सब कुछ है। भारत की सार्वभौमता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण कर रखे। कि है कि भारत की जो संप्रभुता, एकता और अखंडता। संप्रभुता यानी कि सभी व्यक्ति एक मिलजुल कर बिना लड़ाई, अखंडता बिना लड़े एक साथ रहे, उसे अक्षुण्ण न रखे। क्या उसको खत्म होने न दें, खत्म होने ना दें। किसको? भारत की सार्वभौमता को सारे व्यक्ति मिलजुल कर एक साथ और बिना टूटे हुए, बिना लड़ाई किए हुए रहे और उसे अक्षुण्ण और हमेशा के लिए साथ रहे। देश की रक्षा करना। क्या है? देश की रक्षा करना। भारत में सभी का लोगों में समान समझता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। ये पांचवा कर्तव्य हमारे के भारत में सभी लोगों में समझता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। क्या करे? समान करे। समझता यानी समरसता, सभी समान समझता, सभी के आदर्श है ना, उनको समानता दे और समान भ्रातृत्व यानी कि सभी को समान भाईचारा में रखे। ठीक है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा महत्व समझे व उसका प्रशिक्षण करे। जो हमारे देश की संस्कृति है ना, सामाजिक संस्कृति, देश की सामाजिक संस्कृति क्या है? जैसे कि हमारा देश है ना, एक इसमें पहाड़ियाँ भी है, इसमें टीले या टिब्बे भी है, मिट्टी के नहरें भी है, नदियाँ भी है, सारा कुछ है। ठीक है ना। उसकी जो एक सुंदरता है ना हमारे देश की, उसको हम संजोए रखना हमारा कर्तव्य है, हमारे नागरिकों का। जिस प्रकार भारत देश हमें अधिकार देता है ना, तो भारत देश के प्रति भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसकी रक्षा करें। ठीक है। अभी क्या? हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरव परंपरा महत्व समझे और उसका प्रशिक्षण करें। जो हमारा गौरवशाली भारत है ना, गौरवशाली देश है, गौरवशाली राष्ट्र है, इसके प्रति हमारा कर्तव्य बनता है कि जब भी कोई लड़ाई हो तो हमें तुरंत प्रभाव से फौज में चले जाना चाहिए। और अगर यहाँ कोई बहुत बड़ी बीमारी आए तो उसके लिए हमें सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर काम, भारत सरकार का काम करना चाहिए। उसके बाद जब अगर कोई बाढ़ आए तो हमें सभी को उस बाढ़ से निपटना चाहिए ताकि हमारा देश सुरक्षित रह सके, हमारे देश के ऊपर कोई भारी विदेशी आक्रमण ना हो। ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका समर्थन करना। प्राकृतिक जो पर्यावरण है ना, प्राकृतिक पर्यावरण है जैसे कि पहाड़ है, नदियां हैं, नाले हैं। ठीक है। ये हमारे प्राकृतिक है, ये हमारे प्रकृति के दिए हुए हैं सारे।
यानी कई रक्षा करना हमारा जिम्मेवारी है, और उनका समर्थन करना, उनका रख रखाव रखना, यानी कि उनका रख रखाव करना, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। ठीक है ना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना, कि हर भारतीय को हमेशा ही अपने बच्चों को या अपने आस पड़ोस में वैज्ञानिक भावना का विकास करना चाहिए, और खुद को भी वैज्ञानिक जो है ना, वैज्ञानिक तथ्य है उनको अर्जित करता रहना चाहिए। ठीक है। ये पाखंडवाद है ना, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। हमारा जो वक्त जो साइंस के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है ना, उसी के ऊपर हमें मानना चाहिए, यानी कि कान से देख के और सॉरी आँख से देख के और कान से सुनकर विश्वास करना चाहिए, किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। जैसे कि सार्वजनिक संपत्ति है हमारी, जो सरकारी है ना, सरकारी स्कूल है, हॉस्पिटल है, बस है, रेलगाड़ी है, और जो भी सरकार की जो दी हुई चीज़ें ना, उसकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है। हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए सार्वजनिक संपत्ति का, उस संपत्ति को अपना समझ के रखना चाहिए। ये नहीं है कि ये संपत्ति तो हमारी नहीं है, इसको हम तोड़ फोड़ यानी कि नुकसान पहुंचा दें, तो ये नुकसान वो संपत्ति हमारी है, वो नुकसान हमारा ही होगा। ठीक है ना। उसके बाद है व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़े व सतत प्रयास करें। ये क्या कह रहा है कि हमें व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों की हमें समय समय पर आपस में संगोष्ठियाँ करनी चाहिए, सबके व्यक्तिगत विचार रखने चाहिए, ताकि हम सब भारत देश के प्रति एक मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है ना। टाइम टाइम पे हमें एक दूसरे के विचारों को जान लेना चाहिए। अगर विचारों को जानेंगे ना, तभी हम मिलजुल कर रहते हैं, और सतत प्रयास करना चाहिए। और आपस में ये नहीं है कि एक आदमी की ड्यूटी है, हमें सभी को प्रयास करना चाहिए। सभी प्रयास करेंगे ना, तब ये हमारा देश एकता में बंधेगा। ठीक है ना। इसमें अखंडता नहीं आएगी। माता पिता या सुरक्षा द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये तो हमारी भारत सरकार जो है ना, भारत सरकार ने संशोधन कर रखे है कि 6 साल से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। परंतु इसके साथ साथ हमारे जो माता पिता है और हमारे शिक्षक यानी कि हमारा लालन पालन करने वाले ना, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि हमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक स्कूल में भेजना चाहिए। उसको ये नहीं करना चाहिए कि हम उसके घर पे रख के उसको काम करवा लें, उससे मजदूरी दिहाड़ी करवा लें, तो ये हमारा नहीं होना चाहिए। ये हमारे मौलिक कर्तव्य बनते हैं, और मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकारों में से क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन हमें ये जो है ना, इसको थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि कई बार क्या है कि 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 ऑप्शन में से ये पूछ रहे कि गलत कौन सा है। अब मान लिया ये दे दिया, इसमें ये दे दिया और ये दे दिया, इसमें ये गलत दे दिया, तो ये बता देंगे, वो कह देंगे इसमें से गलत कौन सा है उसका वो बताओ। तो अगर आपको ये याद होंगे तभी बता सकते हैं, अगर याद नहीं होंगे तो आप बता नहीं सकते। पहले में क्या कहता है, पहले हमारा कर्तव्य बनता है, पहले तो ये है सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। कब है? 1976 में। कौन सा संशोधन? 42वां संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है। इसमें 4 भाग है, इसमें चौथे भाग के 51 अनुच्छेद में जोड़ा गया है। ठीक है। इसमें क्या लिखा है? प्रत्येक नागरिक को संविधान का पालन करना चाहिए, संविधान को मानना चाहिए, उसके आदर्शों को मानना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना चाहिए। अच्छा, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति हमें प्रेरित रहना चाहिए, और अच्छे अच्छे विचार हमारे होने चाहिए। भारत में सहप्रभुता, एकता और अखंडता को प्रेरित करना चाहिए, यानी कि हमें सब मिलजुल कर रहना चाहिए, और हमेशा खंडित नहीं हमें कभी खंडित नहीं होना चाहिए, अखंड होकर रहना चाहिए। देश की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है। भारत में सभी लोगों की समरसता और समान भ्रातृत्व में भाईचारे की भावना को बढ़ाना चाहिए, समान भाईचारे की भावना का निर्माण करना चाहिए। हमारी सामाजिक और संस्कृति की गौरवशाली परंपरा महत्व समझे व उसका प्रशिक्षण करे। हमारे जो सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा है ना, हमारी जो परंपराएं हैं, भारत देश की परंपरा यानी कि भारत देश की संस्कृति सबसे टॉप संस्कृति है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पे एक दूसरे की इज्जत दी जाती है, एक दूसरे का सम्मान किया जाता है। एक पहनावा, सबसे बढ़िया पहनावा हमारे भारत का है, तो उस संस्कृति को ना, ठीक है ना, क्या है कि उत्तर में गंगा बहती है, समुद्र हमारा
चरण स्पर्श करता है, इस प्रकार से कविता थी। जब छोटे थे ना, कविता थी, तो वही बात है कि सबसे बड़ा है ना हमारा इसका भारत देश का बढ़िया गौरवशाली इतिहास रहा है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, तो प्राकृतिक हमारा पर्यावरण है ना, पेड़ पौधे है, वो सारा है ना, जो जो इनका हमें क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, संवर्धन करना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना रखनी चाहिए कि हमें विज्ञान पे विश्वास करना चाहिए, अंधविश्वास पे नहीं पढ़ना चाहिए, और इसी को हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए और समाज को बताना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हमारी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़े। जो व्यक्तिगत सामूहिक है ना, उनकी ओर ध्यान दें, मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। उसके बाद माता पिता या आपके शिक्षक, यानी कि कोई भी हमारा जो हमारा देखभाल करता है ना, छोटे बच्चे 6 से 14 वर्ष के, उसको स्कूल में भेजना चाहिए अपने बच्चों को, उससे दिहाड़ी मजदूरी नहीं करवानी चाहिए। थैंक यू, जय हिंद। इसी के साथ इसमें से कर लेना, आपके आ जाएगा। ठीक है, इसमें से 100% क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा कर्तव्य सही नहीं है। तो आपकी याद होंगे तो आप कर लेंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, आपका एक नंबर चला जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। होगी तेरी क्लास पूरी।